नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आखिरकार राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हुआ क्या है? कहते हैं इस्तीफों की झड़ी लग गई है। भैया क्यों इस्तीफा दे रहे हो आप? आपकी शिकायत यही है ना कि आपके नेताजी ने समाज को छोड़ के परिवार को चुन लिया। भाई बिहार में इतिहास रहा है समाज को छोड़ के परिवार को चुनने का। अगर ऐसा नहीं किया होता रामविलास पासवान जी ने, जो अब नहीं है दुनिया में, मरहूम रामविलास पासवान जी ने, तो ये चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हुए नहीं नजर आते। तो इसी नक्शे कदम पे चल के अगर उपेंद्र कुशवाहा ने ये काम किया है, दीपक प्रकाश को जो घर में बैठे हुए थे उसको मंत्री पद की शपथ दिला दी है, अपनी उनकी पत्नी स्नेहलता जो घरेलू हाउसवाइफ थी उनको लाके विधायक बना दिया है, तो आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आपसे किसने वादा किया था कि आपको ही विधायक बनाया जाएगा, अपने परिवार को मौका आएगा तो नहीं चुना जाएगा? क्योंकि बिहार में इतिहास रहा है। सिर्फ लालू परिवार का इतिहास ही मत याद कीजिए। लालू प्रसाद यादव को जो मुख्यमंत्री से इस्तीफे देने का मौका आया तो उन्होंने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, इतिहास रचा। जब पार्टी की कमान किसी को सौंपने की बारी आई तो बेटे को आगे बढ़ाया, सबसे छोटे बेटे को सामने लाया और उनको दिया। मतलब सबसे छोटा सा आपने कर दिया तो बाकी बच्चे का कर्णधार हो जाए। बाकी 8 बच्चे हैं, जैसे तैसे पॉलिटिक्स कर लेंगे। घर में जो सबसे छोटा है उसके हाथ में उन्होंने कमान दे दी, छोटे बेटे को पार्टी अध्यक्ष बन जाओ। तब उसका नतीजा देखिए, आज की तारीख में तेजस्वी यादव विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं। अच्छा फल फूल रहा है पूरा पॉलिटिक्स का इतिहास। रामविलास पासवान के बारे में कहा ही, उनके भाई के बीच में जो लड़ाई पड़ी है, भतीजे चाचा भतीजे, उसको भी सॉर्ट आउट हो रहा है। क्योंकि परिवार बचेगा तो सब बचेगा भाई साहब, यही पॉलिटिक्स का नियम है। आप सिर्फ नेहरू खानदान पे मत जाइए, आप बिहार के हैं, बिहार की नत्ती पे आइए, बिहार की धरती पे आके ठहर के उतर के देखिए। ये जो अशोक चौधरी चमकते हुए दिख रहे हैं आपको, उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को कम से कम देश का सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये एमपी बना दिया है। तो क्या गलत किया? क्योंकि उनके पिता महावीर चौधरी मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, और उनको जब चुनने की बारी आई समाज के जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़े महादलित परिवार से आते हैं, जब उनको कोई विकल्प किसी प्रतिनिधि को चुनने की बारी आई तो उन्होंने अपने अशोक चौधरी को चुना और बड़ा काम कर गए। अशोक चौधरी बड़ा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अब पिता मरहूम महावीर चौधरी दुनिया में नहीं है। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री बनाया गए नीतीश कुमार के हाथों में जीतन राम मांझी, तब उनको मौका आया कि भलाई किया जाए समाज का। मुसहर समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। जिन दिनों नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था अपनी जगह पे, तो बड़ा हंगामा था कि देखो नीतीश कुमार का दूरदृष्टि या जो नज़रिया देखो कितना महान है। उन्होंने मुसहर परिवार से किसी व्यक्ति को ला करके, समाज से ला कर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया। अब इस मुख्यमंत्री को अगर ऐसा कुछ करने की बारी आएगी तो फिर वो इसी नीचे समाज से जुड़े किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देगा। लेकिन जब जीतन राम मांझी के अपने जिंदगी के निर्णय की बारी आई तो उन्होंने किसको चुना? अपनी पत्नी को, अपने बेटे को चुना, अपनी बहू को चुना, अपनी बेटी को चुना, अपनी समधन को चुना, एक एक करके विधायक बना दे। क्या गलत किया भाई? बिहार की जनता इसी लायक है तो आप कर रहे हैं। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अगर अपने बेटे को, जो घर बैठे हुए थे, उनको ला करके सीधे मंत्री बना दिया, अपने 4 विधायकों की उपेक्षा करके वो बनाने के बजाय दीपक प्रकाश को बना दिया, उसमें गलत क्या किया? यह भी घर बैठा था। ये कहते हैं कि भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, वो अपने परिवार का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, अपने समाज के कर्णधार को तय कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ही उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अगले प्रतिनिधि होंगे, ये तय होगा। तो ऐसा एक मिसाल नहीं है। कहते हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या फिर उपेंद्र कुशवाहा सदा तो रहने वाले हैं नहीं। खासकर 2030 में, अगले 5 साल में इनकी उम्र ढलेगी और लगभग विलुप्त होने की स्थिति में हो जाएंगे। तो उनकी जगह कौन आएगा? लालू प्रसाद यादव ने तय कर दिया भाई, उनकी जगह तो आएंगे तेजस्वी यादव। अब जिस हालत में रहें, विपक्ष की कुर्सी पर बैठे या नहीं बैठे, जिस भी हालत में रहें, पूरी पॉलिटिक्स जो एक समय कहलाता था कि पूरा उदय कर दिया था पिछड़े वर्ग को लालू प्रसाद यादव ने अपने पॉलिटिक्स से, उस पिछले वर्ग का में से कोई प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, कोई नेता बनने लायक नहीं है। उसके नेता तेजस्वी यादव में क्या गलत है? रोहिणी आचार्य यहीं की तो कह रही हैं कि भाई छोटे भाई के हाथ में सब कुछ दे दिया, मैं बड़ी बहन थी मुझे दे देते, तो बहन को भी नहीं मिलेगा, भाई को ही मिलेगा। तो बिहार में जो हालात है पॉलिटिकली, उसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को खत लिख के कहते हैं कि भैया साहब, भाई साहब गलती मत कीजिए, निशांत कुमार जो घर बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिक्स से दूर है, उनको पॉलिटिक्स में लाइए, उनको जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंपिए और उनके जरिए पूरी पॉलिटिक्स कीजिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिएगा, मुझे जब मौका मिलेगा मैं अपने बेटे को ले आऊँगा। ऐसा कर भी दिया उपेंद्र कुशवाहा साहब ने, और उसके बाद उनके पार्टी के लोग इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या होने जाना है भाई? ये 5 साल तक मौज करेंगे, मंत्री वहीं रहेंगे, और हो सकता है ऐसा कोई व्यू रचना रचेंगे कि आने वाले दिनों में आरएलएम के अध्यक्ष या जो भी कुशवाहा जाति का अध्यक्ष होगा वही
जो अपने हिसाब से दीपक प्रकाश ही होंगे। और मिसाल की बात कर रहे हैं, अभी आपके उप मुख्यमंत्री साहब हैं सम्राट चौधरी, इनके पिता शक्नी चौधरी हैं अभी दुनिया में। वो मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में। जब सरकार पार्टी बदलने की आई तो वो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी मंत्री रहे, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद जब उनके लिए एक मौका, एक विपरीत सा आया कि उनको मंत्री पद छोड़ने की नौबत आई या फिर राजनीति में अपना उत्तराधिकारी चुनने का नौबत आया, तो इन्हीं सम्राट चौधरी को महज 27 साल की उम्र में मंत्री बना दिया था। तब भी दीपक प्रकाश की तरह ही सम्राट चौधरी भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनको विधान परिषद में लाया गया, जो कि अब दीपक प्रकाश के साथ भी होगा। मतलब कुल मिलाकर के जो रामलाल लोहिया ने कहा था कि राजनीति में समाज प्रथम होना चाहिए, परिवार नहीं, वो सब कुछ गलत कहा था। अब भले ही रामलाल लोहिया की धारा के कहलाएं, जेपी ने कहा था कि बिहार फर्स्ट, लेकिन उसके जरिए जेपी के कर्णधार लालू प्रसाद हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, उसी धुरी की राजनीति करते हैं। कहते नहीं नहीं जेपी साहब आपने गलत कहा था, मुझे जो समझ में आ रहा है परिवार फर्स्ट। तो परिवार फर्स्ट की राजनीति में दलदल में पूरा बिहार फंसा पड़ा है। एक नहीं गिनिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। यही वजह है कि प्रशांत किशोर जब उदयमान होने लगे, उठने लगे, तो उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि बिहार में जो अब तक पिछले 50 साल की राजनीति में 1200 परिवार के हाथ में पूरी राजनीति रही है, उसी परिवार का चाचा, भतीजा, बेटा, दामाद सब राजनीति में रहा है। सिर्फ 1200, तकरीबन 7 करोड़ की आबादी है बिहार की, और 7 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 1200 परिवार के हाथ में पूरी राजनीति बटी पड़ी है। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, कोई जनता दल यू का है, कोई आरजेडी का है, एक ही परिवार सारे मामले चल रहे हैं। तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी कोशिश होगी कि इस 1200 परिवारों से इतर जाकर के बाहर के लोगों को टिकट देंगे, विधायक बनाएंगे। ये चंगुल में जो फंसा पड़ा है पूरी बिहार की राजनीति, परिवारवाद के चंगुल में, उससे मुक्त दिलाएंगे। भाई मुक्त क्या दिलाएंगे, खुद मुक्त हो गए। बिहार के लोग ये सब पसंद नहीं करते। आप ऐसा मत किया कीजिए, आपने सोचने के तरीकों को बदलिए। आपने अच्छा किया था, आरसीपीएन सिंह की बेटी को ला करके जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने टिकट दे दिया था, वो कुछ कायदे की बात थी। हाँ आपने और भी अच्छा किया था, आपने पार्टी सब कुछ कहने के बावजूद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की बारी आई तो उन्हीं परिवार से पप्पू सिंह को ले आया था और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। तो समझिए, रीति नीति को समझिए। राजनीति की रीति नीति ऐसी है, राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि आप गंगा जल जैसी बात है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई अलग प्लैनेट पर जाके कह रहे हैं आप। ये धरती है, ये बिहार की धरती है, यहाँ जाति ही बोलेगी, यहाँ परिवार ही बोलेगा। और जब मौका लगेगा, दूरदृष्टि अपनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के अंदर देखिए, बिहार में एक ऐसी नहीं है, विपक्षी राजनीति की बात कर रहा हूँ या मौजूदा आपको जनता दल या जनता परिवार की राजनीति बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर भी यही हाल था। इस बार कांग्रेस के लोग जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा अपने बेटे पर, अपने परिवार के लोगों को रखा था। ललित नारायण मिश्रा होते थे बिहार के बड़े मंत्री होते थे, रेल मंत्री होते थे, इंदिरा गांधी की कैबिनेट में बड़े मंत्री होते थे। उन्होंने जब बारी आई तो उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा परिवार में आए, वो पॉलिटिक्स में आए। उनके एक भाई बीजेपी पॉलिटिक्स में रहता अपने हिसाब से। और अभी इस मंत्रिमंडल के गठन में, नीतीश कुमार ने इस मंत्रिमंडल गठन में नीतीश मिश्रा जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र थे, उद्योग मंत्री थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, बिहार में उद्योग के प्रति काफ़ी सचेत थे, उनको ड्रॉप कर दिया। तो ये हंगामा मचा है कि भाई साहब एक बड़े नेता के बेटे को आपने मंत्रिमंडल से क्यों हटा दिया। तो भाई हल्ला वल्ला करने की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा, सब कुछ समायोजित हो जाएगा। क्योंकि बिहार का कैरेक्टर ऐसा है या बिहार के नेताओं का कैरेक्टर ऐसा है, देर सवेर जो भी हो मामला सब कुछ परिवार पे आके लटक जाता है, ठहर जाता है। या नीतीश कुमार ही हैं जो कि उल्टे झंझावात में चल रहे हैं। हवा का झोंका आ रहा है परिवारवाद की ओर बहने के लिए, आप टट के खड़े हैं, नहीं निशांत अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मेरे जीते जी ये संभव नहीं। कि भाई साहब नीतीश कुमार साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप ऐसा क्यों प्रण ठाने हुए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जैसे बीजू पटनायक ने अपने जीते जी नवीन पटनायक को राजनीति में नहीं आने दिया, और बाद में जब बारी आई, जब बीजू पटनायक दुनिया चले गए तो उनके नाम पे लोगों ने इकट्ठा होकर एक दल बनाया और उसका नाम रखा बीजू जनता दल, और उसका कर्णधार बना दिया नवीन पटनायक, उनके बेटे को ला करके। और फिर बेटा अक्षुण्ण रूप से 20 साल तक उड़ीसा की राजनीति में राज करता रहा, ना आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं रहा। अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उस लिहाज से। नीतीश कुमार अगले 20 साल की सोच रहे हैं कि भाई मेरे जाने के बाद लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे और एक ऐसी पार्टी जनता दल, नीतीश जनता दल, और उसके निशांत कुमार संभवतः अध्यक्ष होंगे, सब मिलकर बना देंगे और फिर पॉलिटिक्स बिहार की वैसी चलेगी। उत्तराधिकारी उस हिसाब से दूरदृष्टि से तय कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा मत सोचिए नीतीश जी, हो सकता है आपकी दृष्टि कमजोर हो, आप जो सोच रहे हो वैसा ना हो, या फिर आप जिस ढंग से चाहते हैं कि आपके ऊपर पुत्र मोह या परिवार मोह का दबाव न लगे, ये इल्ज़ाम, उस इल्ज़ाम के जीते जी भी लालू प्रसाद यादव दंदनाते जी रहे हैं। अभी आप ही के साथ चलने वाले, आपकी उंगली थाम कर बढ़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा साहब हैं, देखिए क्या शानदार काम किया है। परिवार के लोगों को इतना ज़्यादा इंतजार नहीं करा, फटाफट काम करो ना यार।
10 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के मेरे जाने के बाद जो होगा होगा। ध्यान दीजिए अपने परिवार पे भी। कहते हैं कि पहले परिवार, फिर समाज, फिर प्रदेश, फिर देश। इस अंदाज में लोग जीते हैं। सामान्य बोध यही होता है। बड़े नेता बड़ी लकीर खींचते हैं और बड़ी लकीर खींचने के चक्कर में बहुत लोग निपट जाते हैं। तो ये उपेंद्र कुशवाहा हों, लालू प्रसाद यादव हों, या फिर रामविलास पासवान साहब हों, या अभी जब चुनने की बारी आई नए लड़के के तौर पर सामने आए हैं अभी केंद्रीय मंत्री एलजेपी के नेता चिराग पासवान, जब राजनीति में चुनने का आई बारी तो उन्होंने क्या किया, अपने बहनोई को बड़ा प्रभावशाली बना दिया है। पार्टी चला रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ, अरुण भारती ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। बाहर का आदमी होता, सोची कितनी गड़बड़ी हुआ करती, ना उनको अलाइनमेंट वैसा मिलता, ना कुछ मिलता। यही बात अशोक चौधरी ने कि जब राजनीति में किसी को चुनने की बारी आई तो शांभवी चौधरी को राजनीति में लिया है और सांसद बना दिया। ये सारा सिलसिला यूं ही चलता रहे, बदस्तूर चलता रहे, ये रुकने और थमने वाला नहीं है। भले ही प्रशांत किशोर किनारे बैठकर चिंगाड़ते रहे कि भैया राजनीति में परिवारवाद ने बंटाधार कर दिया। ये बंटाधार इस सोच का बंटाधार है कि राजनीति में परिवार नहीं होना चाहिए। अगर इसको सीखना है तो आप बिहार आइए, बिहार को समझिए, जानिए बिहार के लोग किस ढंग से इसमें पगे पड़े हैं। भले ही चिल्लाते हुए आरएलएम के लोग, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग लगातार निरंतर इस्तीफों की झड़ी लगा रखे हैं कि भाई नेताजी आपने ऐसा क्यों किया। उनको भी सोचना चाहिए, नेताजी ऐसा नहीं करते तो बिहार की राजनीति आखिरकार कैसे कर पाते, जो पूरी तरह से परिवारवाद में पगा है, बढ़ा है, चल रहा है। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।